सभी रजत की हो गई सगाई। ईसा और श्री सब हुए परिवार एक। जी हाँ दोस्तों, इधर एक दूसरे के परिवार के बीच वो खुशियाँ आती हैं जो लोग वर्षों से वेट कर रहे थे, यानी महीनों से। ऐसे में सभी रजत के गले लगकर खूब डांस करती है। परिवार के बीच एक खुशी का माहौल देखने लायक होता है। सब लोग एक दूसरे को देखकर ही खुश रहते हैं। और वहाँ पर एक सिंगर आता है जो मस्त गाना गाता है। वो कभी ईसा के पास तो कभी श्री के पास तो कभी सभी के पास सब लोग जा के गाकर इस तरह के एंटरटेन करता है कि लोग एकदम खुशी से झूम उठते हैं। वहीं रजत के पिताजी और सभी के पिताजी के बीच ये प्रेम देखकर मानो ऐसा लगता है कि ये वर्षों के बाद खुशियाँ मिली हैं। और पूरा परिवार जो कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक हो पाएगा, आज एक होते हुए नजर आ रही है। ऐसे में सभी के चेहरे पर भी कहीं न कहीं रजत के लिए प्यार दिखता है। और रजत के मुस्कान से पता चलता है लोग बीच कितना प्यार है। तभी वो सिंगर जाने वाला होता है और दोनों को मिलाकर जाता है। ऐसे में यहाँ पर रजत कोई काम से बाहर चला जाता है, पर परिवार सब परेशान है कि आखिर गया कहाँ। तभी लोग कुछ मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। सभी के शादी में ऐसा ना हो ही नहीं सकता है। कोई उनको बखेड़ा खड़ा जरूर होता है। ईसा गुस्सा करने लगती है, आखिर वो अब कहाँ चला गया जब सब कुछ ठीक होने वाला है। तो ऐसे में तब यहाँ पर आ जाते हैं शांतनु और बात को इस तरह संभालते हैं। जहाँ पर ईसा को रोकते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद घंटों बीत जाते हैं, तभी भी यहाँ पर रजत नहीं आ पाता है। तभी वहाँ पर जो है परिवार वाले सोचते हैं कि आखिर वो गया तो गया कहाँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तभी वहाँ पर एक और माहौल जो है ख़राब करने आ जाती है हरिणी कि हम जान रहे थे यही होना था, अगर नहीं करनी थी तो बोल देना था उसको ना। ऐसे बीच रास्ते में कुछ होकर चला गया है, कैसा इंसान है वो। तभी पता चलता है रजत उधर से आ जाता है। पूरे परिवार में फिर से खुशियों की उमंग आ जाती है। सब लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब वहाँ पर अमन आता है। और यहाँ पर जो है जैसे ही देखती सबीना वो गुस्से से भर आती है, क्योंकि वो कहती है ये तो जेल में था ना, अब यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने पहले शर्त रखी थी और आप लोगों ने फिर से तोड़ दिया। जहाँ पर देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होता है कि सभी की बहन नीचे गिरने वाली होती है अमन को देखकर, क्योंकि उसके माइंड में लकी कुछ अटपटांग से भर चुका है। लेकिन रजत तो है बहुत मुश्किलों के बाद जिस तरह से अमन को लेके आया है, सारे प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर सभी जो है उस चीज़ को मानने से इनकार करती है। लेकिन मीनू को लगता है कि शायद अमन जो कह रहा है सही कह रहा था, वो दोषवार नहीं है। लेकिन सभी लोग कहते भी हैं। लेकिन वहाँ पर अमन जो है बाद में एक बात रखता है जो कि सबको दिल से भा जाता है। ऐसे में जब सभी गुस्सा हो जाती है तो लगता है बात बिगड़ने वाला है। अमन ये बोलता है अगर आप लोग चाहते हैं मैं ना रहूँ शादी में तो मैं नहीं रहूँगा, मैं तो आना फिर नहीं चाहता था। और मैं अगर आप लोग जैसे ही मीनू बोल देगी ना ये शादी में नहीं रहने के लिए, तो मैं अभी भी चला जाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सही की खुशियाँ। और ऐसे में मैं उन लोगों को कभी टूटने नहीं दे सकता हूँ, खासकर रजत और सई की शादी को लेकर। तभी जो है यहाँ पर जब इस बात को लेकर आता है तो सभी जो है यहाँ पर पॉइंट आती है कि देखो मैं नहीं जानता हूँ, मैं यही जानता हूँ मेरी बहन का क्रिमिनल यहाँ पर सामने कैसे है। लकी का यहाँ पर होश उड़ रहा है, क्योंकि लकी को अब लग रहा है कि कहीं अगर यहाँ पर रह गया मन तो फिर से दिक्कत बड़ी हो जाएगी। और फिर से हमको लगता है कि मीनू के साथ नज़दीक आने का सपना टूट जाएगा। मीनू भी सोचने पर मजबूर है कि अमन ने कोई गलती नहीं की होगी, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकता है। बट यहाँ पर जो शांतनु आते हैं वो सारे बात को संभाल लेते हैं। जब ये पता चलता है कि अमन जो है यहाँ से मुंह फेर कर जा रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर देखो बेटा अमन, तूने अगर सच में कोई गलती नहीं की है ना तो तू क्यों यहाँ से जाएगा, फुल पार्टी का एंजॉय कर शादी को। हाँ, लेकिन गलती नहीं की है तो हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कोई परिवार दुखी हो। ऐसे में अमन जो है धन्यवाद देता है शांतनु को और कहता है कि आप लोग जिस तरह से चाहें वही मैं करूँगा। और फिर से यहाँ पर जो है सबकी परिवारों की खुशियाँ लौट आती है, खासकर ठक्कर परिवार के सब लोग एक दूसरे के प्रति झूमने गाने लग जाते हैं। ऐसे में सभी का गुस्सा और आसमान पे हो जाता है। लेकिन
वो गुस्सा संभालने के लिए जो है यहाँ पर शांतनु समझाते हैं और याद कराता है कि किस तरह से ये जो है रजत सोया हुआ था गाड़ी में, मैं वहाँ से निकला तो देखा सोया हुआ, तभी उससे बात करने लगा। वो तो खुश हो गया हमको देखकर। तभी जो है पॉइंट वहाँ पे आ गया कि चलो तुम जाओ शादी में, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं नहीं आना चाहता था, फिर भी ज़बरदस्ती रजत ने मुझे लाया है। मैं खुद शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ और सॉरी, माफ़ी मांगता है। ऐसे फिर जो है दूसरी तरफ सब लोग यहाँ पर सगाई के लिए पहुँच जाते हैं। यह सभी और रजत की सगाई शुरू होती है एक दूसरे को खिलाने से। ऐसे में सबका रिवाज अलग होता है। इन लोग का जो है ये रिवाज अलग है, क्योंकि महाराष्ट्र एक है गुजरातन, तो सबका अलग अलग थोड़ा सा नियम चेंज हो जाता है। बट सब लोग जो है गम को भुलाकर खुशियों में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। और जिस तरह से खिलाते हैं, सभी जो है चुन्नी ओढ़ लेती है और फिर जाकर दोनों जो है रजत सभी आशीर्वाद बड़ों का लेते हैं। और ऐसी खुशियाँ लोग सोचते थे कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन आज देखो सही के चलते दोनों परिवार एक दूसरे से मिल रहे हैं। जब रजत मन में सोचता है, सभी सुन लेती है और सभी जो है फिर मुंह तोड़ जवाब देती है और फिर जो दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। फिर इधर शांतनु और राजेंद्र यानी दोनों जो इस तरह खुश हो जाते हैं, तो फिर समधिन को भी एक होना पड़ेगा। तो फिर दोनों इन लोग आते हैं, इन लोग भी जो है एक हो जाते हैं। पूरा परिवार अब गम को भुलाकर खुशियों में शामिल हो चुका है। ऐसे में आती है अंगूठी पहनाने की बारी, लेकिन सभी के परिवार वाले नॉर्मल अंगूठी लाते हैं। यहाँ पर जो है रजत के बहन उसको थोड़ा सा बोलती है, बट किसी तरह से बात को मैनेज कर दी जाती है और अंगूठी जो है दोनों को मिलाकर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अंगूठी पहना तो लेते हैं जिस तरह से, तो इसमें ये मैटर आती है कि जब रजत अंगूठी पहना दिया सभी को, तो भाई रजत को पहनाने के लिए भी सुहाग बनता है। ऐसे में सभी अंगूठी के हाथों में कैसे पहनाए, क्योंकि रजत ने अंगूठी जो है छोड़ रखी है, तो माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, सभी गुस्सा करने लगती है। लेकिन पूरे परिवार को सोचने के बाद रजत की माँ को बहुत गुस्सा बुरा लगता है। वो अपनी अंगूठी जो है खोल के देने की बात करते हैं, लेकिन वो कहती है सभी कि नहीं, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। फिर भी कहती नहीं, ये सगाई हो रही है और हम नहीं चाहते हैं कोई दिक्कत हो। फिर रजत यहाँ पर सोचने पर मजबूर होता है कि मैं कैसा भुलक्कड़ हूँ, इस बारे में भूल गया। और वो कहता है कि है एक अंगूठी मेरे पास है। लेकिन यहाँ पर जो है आगे आने वाले एपिसोड में देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि अंगूठी दिखाई नहीं गई है। आखिर क्या सच में रजत सभी से सगाई करेगा या फिर कोई नया ट्वीट देखने को मिलेगा? कमेंट करके बताइएगा। वही आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रजत के पास आती है सही और कहती है आप मुझसे शादी मत करो, नहीं तो मेरे प्यार छिन जाएगी और हम किसको माँ बुलाएंगे। वही जो हमें दिल से प्यार करती हैं। रजत के दिल पर बहुत बार चोट लगता है और ये बात उसकी आस्का को पता चल जाता है। पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।